राम। विष समझते हैं? विष, विष यानी, अब विश्राम का मतलब समझिएगा, घर में जिसके साथ जी रहे हैं, परिवार में जितने सदस्य हैं, सभी लोगों की अपने अपने सोचने की सीमा निश्चित है। कोई संकुचित होकर सोचता है, कोई व्यापकता से पूर्ण होकर सोचता है, कोई सोचता ही नहीं है, कोई सोचता ही रहता है। अपने हाथ के सारी उंगलियां बराबर नहीं है क्या? बराबर है। और आप देखिए भगवान की रचना, ये अंगुलियां बराबर नहीं है, तभी आप कोई सामान उठा भी पा रहे हैं। यदि ये पांचों उंगलियां बराबर हो जाएं तो आप इन हाथों से कुछ कर नहीं पाएंगे। परिवार में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई तेज है, कोई मंद है, तभी परिवार भी चल रहा है। जब परिवार में सब तेज हो जाएंगे, वो परिवार समाप्त हो जाएगा। विश्राम क्या है? परिवार में यदि कोई हमको विष रूपी कठोर शब्द बोल भी रहा है, यदि कोई कड़वी बात हमारे प्रति बोल रहा है, जहर बोल रहा है, तो विश्राम कौन प्राप्त किया है माई बाप? जो अपनों का जहर पीकर और अपनों के मंगल के लिए राम राम बोल रहा है, वो विश्राम को प्राप्त कर चुका है। और ये सहज व्यवहार नहीं है। मैं बार बार निवेदन करता हूं कथाओं में, किसी दूसरे के प्रभाव में आकर अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। ये पहला संदेश है भक्ति का। हमारे साथ किसी ने बुरा सोचा, यदि हम भी बुरा सोचने लगे तो फिर हमारे में उसमें अंतर कहाँ रह गया हो? जब हिसाब होगा ना, तो हिसाब समूह में नहीं होता है, हिसाब व्यक्तिगत होता है। पूज्य महाराज श्री ने मुझसे बहुत पहले कहा था, राजन, परिवार में, घर में कभी ऐसा कोई व्यवहार मत कर देना कि जब तुमसे हिसाब होने लगे तो चेहरे को तुम ऊपर न उठा सको। विवेकी मनुष्य को इस बात का सर्वकाल चिंतन करते रहना चाहिए। यही विश्राम है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, आपके ज्येष्ठ पुत्र इनका जो जीवन देखेगा, इनके चरित्र का जो स्मरण करेगा और इनके जीवन को जो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते रहेगा, धीरे धीरे रघुनाथ जी कृपा करके और उस जीव को परम विश्राम की प्राप्ति करा देंगे। जो जगत को विश्राम दे उसका नाम आज के बाद राम है। इनका नाम राम होगा महाराज। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा बोली, बोलिए राम लला।